मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाबुल के इलाके में हुआ था। अभी के दौर में वो इलाका इराक के नाम से जाना जाता है। उस वक्त पूरा इलाका मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे और वहां के लोग पत्थरों और लकड़ी से बनी मूर्तियों को पूजा करते थे। उनके वालिद साहब का नाम आज़र था। वो भी मूर्तियों के बनाने और मूर्तियों की पूजा करने वालों में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही एक अलग सोच रखते थे। वे देखते कि यह लोग पत्थर की बनी मूर्तियों के सामने कैसे झुकते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं, जबकि वे मूर्तियां खुद अपने हाथ पैर तक नहीं हिला सकती। उनके दिल में अल्लाह की तौहीद का यकीन मजबूत था और उन्होंने अपने लोगों को मूर्ति पूजा से रोकने और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने का फैसला किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मूर्ति पूजा की सच्चाई बयान की, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। वे उन्हें समझाते रहे कि ये मूर्तियां न तो किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, न ही किसी का भला कर सकती हैं। लेकिन कौम ने उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया। इसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दावत पर डटे रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उनकी कौम बेजान मूर्तियों की पूजा में मशगूल है और पत्थर और लकड़ी से बनी इन मूर्तियों को अपना माबूद मान रही है, तो उन्हें इस गुमराही पर बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी कौम को कई बार समझाने की कोशिश की कि ये मूर्तियां न तो किसी का फायदा पहुंचा सकती है और न ही किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। एक दिन कौम के लोग एक बड़े त्योहार के लिए शहर से बाहर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके का फायदा उठाया और अकेले उस मंदिर में पहुंचे जहां मूर्तियां रखी हुई थी। उन्होंने देखा कि उनकी कौम किस कदर इन मूर्तियों की अंधभक्ति में डूबी हुई है। उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और इनके करके सभी मूर्तियों को तोड़ डाला। हर मूर्ति को तोड़ते वक्त उनके दिल में अल्लाह का यकीन और उसकी तौहीद की मोहब्बत मौजूद थी। उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी रख दी। ऐसा करने के पीछे उनका एक खास मकसद था। अपनी कौम को यह दिखाना चाहते थे कि जिन बेजान चीजों की वे पूजा करते हैं, वे खुद को भी नहीं बचा सकते। जब कौम के लोग त्योहार से लौटे और उन्होंने मंदिर की हालत देखी, तो वह हैरत और गुस्से में भर गए। उन्होंने देखा कि उनकी तमाम मूर्तियां टूट चुकी हैं और सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति बची है, जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई थी। गुस्से में आकर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बल्कि इस सबसे बड़ी मूर्ति ने ये सब किया होगा। क्यों नहीं, तुम उसी से पूछते हो, अगर वह बोल सकती है। यह सुनकर कौम के लोग सन्न रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये मूर्तियां तो कुछ भी करने के काबिल नहीं है, न किसी को फायदा पहुंचा सकती हैं, न ही किसी को नुकसान कर सकती हैं। मगर इसके बावजूद भी बहुत से लोग अपनी जिद पर अड़े रहे।